देवभूमि में चार धाम यात्रा का आगाज होने में अब महज कुछ ही दिन का समय बाकी है। यात्रा के शुरू होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लाखों भक्तों को चार धाम यात्रा शुरू होने का इंतजार है। मतलब इस बार चार धाम यात्रा में भक्तों का सैलाब आने वाला है। भक्तों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत यात्रा के पहले 15 दिन आम श्रद्धालुओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। यानी कि वीवीआईपी और वीआईपी श्रद्धालु यात्रा शुरू होने के 15 दिन बाद ही धामों के दर्शन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीवीआईपी और वीआईपी को पत्र लिखकर 15 दिन बाद ही चार धाम यात्रा पर आने का अनुरोध किया है। इस बार चार धाम यात्रा के लिए करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। चार धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों में जैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, उसे देखकर यही संभावना जताई जा रही है कि 10 मई से 25 मई के बीच करीब 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चार धाम यात्रा पर आ सकते हैं। भक्तों की इतनी बड़ी संख्या के बीच वीवीआईपी और वीआईपी को सुरक्षा और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना आसान नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए वीवीआईपी और वीआईपी भक्तों को 15 दिन बाद दर्शन करने के लिए कहा जा रहा है। कपाट खुलने से पहले ऐसी तैयारी की जा रही है कि श्रद्धालुओं को कोई भी कठिनाई न हो, और इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पहले 15 दिन कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा। सब श्रद्धालु एक साथ दर्शन करेंगे और किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी, और बाकी काम सब ठीक चल रहा है। हाल ही में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के साथ चार धाम यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे भी शामिल रहे। तो आप जानते हैं कि जब बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु वहां पर होंगे तो वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट जो होता है उसके कारण से कठिनाइयां भी होती है कतिपय बार। तो इसलिए प्रदेश सरकार के स्तर से जो देश के सभी जो मुख्य सचिव हैं उनको पत्र भेज करके अनुरोध किया गया है कि जो भी वीआईपी वीवीआईपी हैं उनको 15 दिन के लिए जो अपना यात्रा का कार्यक्रम न बनाएं। और इसी प्रकार से जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल है उनको भी अनुरोध पत्र भेजा गया मुख्य सचिव की तरफ से कि जो वीआईपी जो महानुभाव प्रकार के श्रद्धालु आते हैं वो अपना यात्रा का कार्यक्रम उसको अवॉइड करें, ताकि जो आम श्रद्धालु उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। चार धाम यात्रा के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई है। सीएम धामी खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। भक्तों की इतनी बड़ी संख्या को सभी सुविधाएं उपलब्ध करा पाना सरकार और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। हर दिन दर्शन के लिए भक्तों की संख्या को सीमित कर दिया गया है, तो वहीं वीआईपी दर्शन को लेकर भी नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।